मम्मी, इतनी सारी पुरानी पुस्तकें कहाँ से मिली? बेटा, ये सभी पुस्तकें पुराने मंदिर में थीं। वाव, कितनी पुरानी पुस्तक है ये। मैं जा रहा हूँ मंदिर अपने दादाजी के पास। दादाजी, दादाजी, ये देखिए, मुझे एक पुस्तक मिली। ये किस कथा की पुस्तक है दादाजी? बेटा, ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये वो रामायण है जो युगों युगों से हमारी धड़कनों में बसती आई है। ये कहानी है धर्म और अधर्म के बीच उस महासंग्राम की। अच्छा, ये तो राक्षसों से युद्ध वाली कथा है ना दादाजी? ये सिर्फ राक्षसों से युद्ध की बात नहीं है बेटा। ये आत्मा के भीतर के अंधकार से लड़ने की प्रेरणा है। ये कथा है अयोध्या के राजकुमार की, श्री राम की। श्री राम जो राजा थे, पुत्र थे, पति थे, पर सबसे बढ़कर थे मर्यादा पुरुषोत्तम। जब जब अन्याय बढ़ा, जब जब अहंकार ने इंसानियत को दबाने की कोशिश की, तब तब श्री राम की यह गाथा हमारे जीवन में प्रकाश बनकर आई। आज मैं सुनाऊंगा वो कथा जहां एक वचन के लिए भगवान श्री राम ने राज्य त्यागा, जहां प्रेम के लिए भगवान श्री राम ने लंका की नींव हिला दी, जहां एक युद्ध के लिए भगवान श्री राम ने धर्म की परिभाषा रच दी। अच्छा अच्छा, तो दादाजी मुझे भी सुनाइए रामायण। इधर आओ, बैठो मेरे पास बेटा। आज से मैं वो रामायण सुनाऊंगा जो केवल किताबों में नहीं, हमारे संस्कारों बसी है। जय श्री राम। क्या हम सभी की रक्षा इस धरती पर कोई नहीं करेगा? हे मुनिवर, भगवान विष्णु जल्द ही आप सभी का कल्याण करेंगे। जब जब पृथ्वी पे अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान विष्णु ने हर युग में प्राणियों का उद्धार करने एवं असुरों का विनाश करने हेतु अवतार लिया। अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम, हम सभी के दुख हरता भगवान श्री राम। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी,
हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। श्री राम सबसे ज्येष्ठ, तेजस्वी और धर्मपरायण थे। जब विश्वामित्र मुनि राक्षसों से रक्षा के लिए सहायता मांगने आए, तब राजा दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजा। ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और मुनियों को निर्भय कर दिया। जनकपुरी में स्वयंवर का आयोजन हुआ। सीता राजा जनक की पुत्री धरती से उत्पन्न हुई थी। स्वयंवर की शर्त थी कि जो शिव धनुष तोड़ेगा वही माता सीता से विवाह करेगा। श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया और माता सीता से उनका विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भी विवाह हुए। राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित किया, किंतु कैकेयी, जो राजा दशरथ की प्रिय रानी थी, उन्होंने अपने 2 वरदानों का स्मरण कराया, राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। दशरथ विवश हो गए। श्री राम ने पिता की आज्ञा मानी और वन जाने का निर्णय लिया। माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए। राजा दशरथ ये दुख सह ना पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत को जब यह पता चला तो वे श्री राम को वापस लाने बन गए, पर श्री राम ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। भरत श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटे और उन्हें ही सिंहासन पर रखकर श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन किया। वनवास के प्रारंभिक वर्ष नंदीग्राम, चित्रकूट आदि स्थलों में व्यतीत करने के पश्चात भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने गहरे जंगलों की ओर प्रस्थान किया। वे तीनों दंडकारण्य नामक घने
और भयावह वन में पहुंचे, जहां ऋषियों के आश्रम थे, परंतु साथ ही साथ राक्षसों का भी आतंक था। दंडकारण्य में उन्होंने अनेक ऋषियों से भेंट की, जिनमें अत्रि, शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि प्रमुख थे। प्रत्येक ऋषि ने श्री राम की प्रशंसा करते हुए उनसे रक्षा का आग्रह किया, क्योंकि राक्षस उनके यज्ञों को नष्ट कर रहे थे। श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि वे धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों का विनाश करेंगे। अगस्त्य ऋषि ने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिनका उपयोग आगे रावण और अन्य राक्षसों से युद्ध में हुआ। दंडकारण्य के भीतर स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान है पंचवटी, जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान कुटिया बनाकर निवास किया। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, श्री राम को देख मोहित हो गई। उसने श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे श्री राम ने शिष्टता पूर्वक अस्वीकार कर दिया और लक्ष्मण की ओर संकेत किया। लक्ष्मण ने भी उपहास करते हुए मना कर दिया। क्रोधवश शूर्पणखा ने सीता जी को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण जी ने सीता जी की रक्षा करते हुए शूर्पणखा की नाक काट दी। मानित होकर शूर्पणखा अपने भाइयों घर और दूषण के पास पहुंची और बदला लेने को कहा।